Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next degree of price elasticity of demand. हमारा चैप्टर चल रहा था जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके हमने अंदर किया था मेजरमेंट परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। तो परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर बच्चे जिसको भी जो प्रॉब्लम है तो प्लीज आप सॉल्व करा सकते हो। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर डिटरमिनेट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की अगर भी कोई सिचुएशंस होती हैं तो इसको हम डिग्री भी बोलते हैं। सेकंड क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस और डिमांड को मेजर करने की डिग्री। तो डिग्रियां होती हैं 5 डिग्री के अंदर हम क्या कर सकते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। वो डिग्री कौन कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक, सबसे पहले कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है ED इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब बताऊंगी कि इंफिनिटी कैसे आया। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक वेयर ED इज इक्वल टू 0, मोर देन यूनिटरी ED इज मोर देन 1। यूनिटरी का मतलब होता है यहाँ पर 1 या यूनिटी, या क्या बोल सकते हैं इसको? यूनिटी, या फिर मोर देन 1 पे बोल सकते हैं सीधा। तो लेस देन यूनिटरी ED इज लेस देन 1 और ED इज इक्वल टू 1। ये 5 डिग्री है। अब ये 5 डिग्री कैसे कैसे मेजर की जाएंगे हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक, तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होगा? बेटा मैं मीनिंग लिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, साथ साथ आपको वो मीनिंग भी लिखने हैं। जब भी आप मेरे पास होमवर्क सेंड करोगे तो होमवर्क के अंदर मीनिंग होना चाहिए, और मीनिंग को मैं बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ, एज इट इज आपको लिखना है। तो सबसे है पहले है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक refers to those elasticity where prices does not change, prices does not change, या फिर क्या लिखोगे? when consumer infinite demand on a particular या on a constant prices। जब भी एक कंज्यूमर क्या करेगा? कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्राइसेस के ऊपर इनफाइनाइट डिमांड करेगा, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इट मींस यहाँ पर प्राइसेस नॉट चेंज, यहाँ प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर कंज्यूमर डिमांड इज इनफाइनाइट एट सेम या कांस्टेंट प्राइसेस। परफेक्टली इलास्टिक क्या हो गई? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है डिमांड इज इनफाइनाइट। डिमांड कैसे इनफाइनाइट है? एट कांस्टेंट प्राइसेस, प्राइसेस डज नॉट चेंज, यहाँ प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता। इट मींस ये क्या है? यहाँ हमारी डिमांड, सॉरी यहाँ हमने क्या ले लिया? क्वांटिटी। क्या ले लिए? क्वांटिटी। और ये क्या है? हमारे प्राइसेस। प्राइस एंड क्वांटिटी कह रहा है कि कंज्यूमर इस प्राइसेस के ऊपर, पीएक्स क्या है? उसके कांस्टेंट प्राइस हैं, इन कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कंज्यूमर कैन इनफाइनाइट डिमांड OQ1 OQ3 Q1 Q2 Q3 कंज्यूमर जितनी मर्जी चाहे उतनी डिमांड कर सकता है। इसी वजह से यहाँ जब डिमांड का कोई चेंज नहीं, तो डिमांड कैसी हो गई? इनफाइनाइट। डिमांड का क्या नहीं है? कोई भी फाइनाइट, कोई हम कहेंगे प्रोपोर्शन नहीं है, इनफाइनाइट वो क्या कर सकता है? डिमांड कर सकता है। तो यहाँ ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। क्लियर हो गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि लक्स शॉप है, लक्स शॉप के जो प्राइसेस कितने हैं? 25 रुपीस। तो सभी कंज्यूमर को पता है कि 25 रुपीस क्या है? प्राइसेस हैं। आप इस लक्स शॉप को कहीं भी परचेज कर लो, कहीं भी, लेकिन ये आपको कितने की मिलेगी? 25 रुपीस की ही मिलेगी। इफ द सेलर चार्ज सम एक्स्ट्रा प्राइसेस, जैसे ही सेलर आपसे कुछ एक्स्ट्रा प्राइसेस चार्ज करता है, आपसे ये बोलता है कि 25 की बजाय आपको 28 में ये शॉप मिलेगी, तो कंज्यूमर डिमांड विल बी 0। कंज्यूमर की डिमांड यहाँ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अवेयर है प्राइसेस के बारे में, कंज्यूमर को पता है कि इसके प्राइसेस क्या है, वो डिमांड नहीं करे, क्योंकि वही शॉप वो दूसरी शॉप से जाकर परचेज
कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैगी। आपको पता है कि मैगी का पैकेट कितने का आता है? 10 रुपीस का। अगर कोई भी शॉपकीपर आपसे 11 या 12 रुपीस चार्ज करे तो क्या आप वहां से परचेज करोगे? नहीं करोगे। हाँ, 10 रुपीस के ऊपर इनफाइनाइट डिमांड कर सकते हो, कितनी भी डिमांड कर सकते हो। इफ द सेलर चार्ज सम एक्स्ट्रा प्राइसेस, कंज्यूमर डिमांड विल बी जीरो। अगर उसने थोड़े से भी प्राइसेस क्या कर दिए, एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? यहाँ पर जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया? हमें क्लियर हो गया इनफाइनाइट का मतलब, इसलिए हम इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। किस नाम से जाना जाता है इसको? परफेक्टली इलास्टिक के नेम से जाना जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, तो परफेक्टली इनइलास्टिक का सबसे पहले मीनिंग क्या है? तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है whether the prices, लिख लेना, whether the prices increase or decrease, whether the prices increase or decrease, the consumer demand does not change। चाहे प्राइसेस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कंज्यूमर की जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो डिमांड है ये कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं डिमांड जीरो। वेदर द प्राइस इज P और वेदर द प्राइस इज P1 और वेदर द प्राइस इज P2। चाहे प्राइस P है, चाहे प्राइस P1 है, चाहे प्राइस P2 है, किसी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कंज्यूमर की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल साल्ट, फॉर एग्जांपल साल्ट। देखो अगर साल्ट महंगा हो जाए, मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल साल्ट की, ऐसा नहीं है, साल्ट और टाटा साल्ट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं ओनली बात किसकी कर रही हूँ? साल्ट की। टाटा साल्ट में महंगा हो गया, नॉर्मल साल्ट क्या करने लगे? कंज्यूम करने लग जाएंगे। मैं ओनली साल्ट की बात कर रही हूँ। उस सिचुएशन में क्या होगा? देखो अगर प्राइसेस क्या हो जाते हैं साल्ट के, बढ़ जाते हैं, तो क्या आप साल्ट को कंज्यूम करना छोड़ दोगे या फिर पहले जितना कंज्यूम करते थे उसको थोड़ा कम कर दोगे? आपकी पहले तो सब्जी रोटी दोनों में डालते थे, आपके पास सब्जी में डालो रोटी में नहीं डालोगे, ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो आप दोनों में, चपाती में भी कंज्यूम करने वाले हो और उसको सब्जी के अंदर भी, क्या वेजिटेबल्स के अंदर भी, फ्रूट्स में भी यूज करने वाले हो। यदि क्या होता है कि साल्ट के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, साल्ट के प्राइसेस क्या हो गए? डाउन हो गए, तो उस कंडीशन में कंज्यूमर, ऐसा भी नहीं है कि साल को क्या करेगा, सीधा कंज्यूम करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो काफी जो गुड्स होते हैं हमारे नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो गुड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस सिचुएशन में प्राइसेस का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी? फूड ग्रेन की बात करते हैं, या फिर हम मेडिसिन की बात करते हैं, तो मेडिसिन के केस में भी सेम होता है। अगर मेडिसिन के प्राइस बढ़ जाएं या हम कहें वीट के प्राइस बढ़ जाएं, तो क्या हम ये कंज्यूम करना छोड़ सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। या फिर कम हो जाए तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे? ये भी नहीं है। मतलब जितना हम पहले कंज्यूम करते थे, अभी भी हम क्या करेंगे? उतना ही उस गुड्स को कंज्यूम करेंगे। इट मींस डिमांड डज नॉट इफेक्ट, demand does not affect whether the prices increase or decrease। चाहे प्राइसेस इंक्रीज हो और चाहे प्राइसेस डिक्रीज हो, कंज्यूमर की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए ईडी किसके बराबर है? ईडी इज इक्वल टू जीरो है। तो ये दो सिचुएशन है, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। ये दोनों ही सिचुएशन कैसी हैं? हमारी इमेजिनरी सिचुएशन, इनको केवल इमेजिन ऐसा किया जाता है, बट रियली में ऐसा नहीं होता। हाँ, ये जो तीन सिचुएशन है ये हमारी एक्चुअली में रियल में क्या होती है? अप्लाई होती है वो नॉर्मल पर्सन के, ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ के अंदर। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? अब देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं मोर देन यूनिटी। मोर देन यूनिटी, तो मोर देन यूनिटी क्या है? तो मोर देन यूनिटी के अंदर OX and OY, prices and quantity। तेरा मोर देन यूनिटी, जब प्राइसेस कितने हैं? P, P प्राइसेस पर कंज्यूमर डिमांड कितने की कर रहा है? Q क्वांटिटी। When price decrease P to P1, जैसे प्राइस P से P1 क्या हुए? चेंज हुए, कंज्यूमर डिमांड इज इंक्रीज मोर देन प्राइसेस। ये हो गया डिमांड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन,
कि मोर देन यूनिटरी का मतलब क्या है। मोर देन यूनिटरी refers to those situation when quantity demand, when percentage change in quantity demand change more than percentage change in prices। जब भी क्वांटिटी डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज आएगा, ये चेंज इन क्वांटिटी मोर देन चेंज इन प्राइसेस। जब क्वांटिटी डिमांड में तो बहुत ज्यादा चेंज आए और प्राइसेस में कम चेंज है। मैं ये कहूं कि प्राइसेस हैं, प्राइस डिक्रीज हुए 10% से डिक्रीज हुए, बट क्वांटिटी डिमांड जो इंक्रीज हुई है वो 30% से इंक्रीज हुई। प्राइस में केवल स्लाइटली चेंज, मतलब कि प्राइस के तो बिल्कुल थोड़ा सा चेंजमेंट आया है, बट कंज्यूमर की डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजमेंट आ गया। ऐसा किस सिचुएशन में होता है, कौन सी बुक्स की सिचुएशन में होता है? ये होता है जो भी हमारे क्या होते हैं लग्जरी आइटम्स हैं, क्या होते हैं लग्जरी आइटम्स हैं, या फिर मैं कहूँ गोल्ड है। गोल्ड की सिचुएशन में, डायमंड की सिचुएशन में होता है, अगर ये पता चल जाए कि आज गोल्ड 2000 रुपीज से क्या हो गया, डाउन हो गया, तो 20 लाख पर्सन क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। ऐसे होता है कि कितना डाउन हुआ है, 2000 से डाउन हुआ। केवल प्राइसेस में सपोज कितना था, 40,000 चल रहा है अभी गोल्ड का प्राइसेस, 38,000 हो गया, लेकिन 2000 का इफेक्ट आया, बट कंज्यूमर की डिमांड, हम ये कह रहे हैं कि 20 लाख पर्सन्स ने क्या कर दी, डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजमेंट है, वहीं प्राइसेस में कैसा है, कम चेंज है। डिमांड कर्व इज मच फ्लैटर, यहाँ जो डिमांड कर्व वो कैसा है, बहुत ज्यादा फ्लैटर है। तो ईडी इज मोर देन के अंदर क्या रहेगा, डिमांड कर्व मच फ्लैटर, बिकॉज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो किससे ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस से ज्यादा है। क्लियर हो गया? फिर है लेस देन यूनिटरी। अब ये लेस देन यूनिटरी क्या है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग लिखो, लेस देन यूनिटरी। तो लेस देन यूनिटरी मींस when percentage change in quantity, when percentage change in quantity is less than percentage change in prices, when percentage change in quantity is less than percentage change in prices। जब भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम हो किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। इट मींस अब यहाँ प्राइसेस हमारे डिक्रीज हुए, सपोज कितने, 50% डिक्रीज हुए, और डिमांड इंक्रीज हुई है केवल ओनली 30%। प्राइसेस कितने हैं, पी से क्यू, प्राइसेस में कितना चेंज आ गया, पी से P1, ये चेंज हो गया, बट डिमांड इंक्रीज ओनली ओके। देखो प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंज आया, बट डिमांड में इतना चेंज नहीं आया। प्राइसेस कितने चेंज हो गए हैं, कितने, 50% से इफेक्ट पड़ गया, बट डिमांड में ओनली 30% ही हमें क्या मिला है, इफेक्ट देखने को मिला है। तो ये क्या है, डीडी, डिमांड पर। तो यहाँ देखो जब मोर देन था वहां डिमांड कर मच फ्लैटर था, और जब लेस देन है तो डिमांड कर कैसा है, मच स्टीपर। यहाँ स्टीपर से जुड़ा हुआ है, क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों है, देखो किस सिचुएशन में होता है। फॉर एग्जांपल कि अभी देखो जैसे कि समर सीजन चल रहा है, तो विंटर क्लॉथ अगर आपने परचेज की, फर्स्ट तो मिलेंगे नहीं, अगर आप किसी शोरूम में जाते हो, मिल भी जाते हैं, तो आपको बहुत बड़ा ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, 70% 80% का डिस्काउंट मिलेगा, बट आप परचेज नहीं करोगे। बट आप क्या नहीं करोगे, परचेज नहीं करोगे। तो आपकी जो डिमांड, अगर आपने परचेज भी किया तो एक तो क्वांटिटी आप परचेज कर लोगे। देखो प्राइसेस में इफेक्ट कितना मिल रहा है, 30%, 40%, 50%, 60% का ऑफर मिल रहा है, बट आपकी डिमांड कितनी बढ़ रही है, ओनली 10%। डिमांड कितनी बढ़ रही है, 10%। वैसे ही सेम है कि विंटर सीजन में रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी, इनके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो जैसे ही प्राइसेस डाउन होते हैं तो क्या कंज्यूमर स्टॉक करके रख लेता है, एक या दो, जितने उसे डिमांड पे उतनी ही डिमांड करेगा, ज्यादा डिमांड नहीं करता। तो काफी गुड्स ऐसे होते हैं जिसके प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, बट डिमांड में उतना चेंज नहीं आता, तो वो क्या होता है हमारा, लेस देन यूनिटरी। ईडी इज लेस देन 1, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो कम है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस से। एग्जांपल समझ आ गया? अब है इक्वल टू यूनिटरी। इक्वल टू यूनिटरी का मतलब क्या है, फर्स्टली इक्वल टू यूनिटरी मींस
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। लिख लेना साथ साथ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। जहां प्राइसेस के अंदर जितना परसेंट का चेंज आया, प्राइसेस जितने परसेंट क्या हुए हैं इंक्रीज हुए, डिमांड उतनी ही परसेंट से क्या हो गई डिक्रीज। ऐसा किस सिचुएशन में होता है? ऐसा होता है व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, किसमें होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर होता है, या कौन से गुड्स के अंदर? या कॉम्प्लीमेंट्री डीडी। देखो डिमांड में भी 10%, प्राइसेस में भी 10% का चेंज, तो डिमांड में भी कितना परसेंट चेंज है? ओनली 10%। समझ आ गया? इक्वल टू यूनिटरी, तो ईडी इज इक्वल टू 1। ये थी हमारी डिग्री। डिग्री है मेजर करने की, क्योंकि इससे आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, वहां इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कि मोर देन यूनिटरी कब होगी, लेस देन यूनिटरी कब होगी, और इक्वल टू यूनिटरी कब होगी। तो इक्वल टू यूनिटरी का मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। किस सिचुएशंस में होता है? व्हेन द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। इट मींस जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स के अंदर ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी क्या करते हैं? कंबाइंड स्टडी करें। क्या स्टडी करें? इनकी कंबाइंड स्टडी करें। परफेक्टली इलास्टिक भी होना चाहिए, वहां इनइलास्टिक होना चाहिए, यूनिटरी होना चाहिए, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी एंड इक्वल टू यूनिटरी। तो आप इनको इस सिचुएशन में बताओगे, तो आप इसको एक सिंगल डायग्राम के अंदर याद रख सकते हो। आपको वो बनाना नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कौन सी डिग्री, आपसे डिफरेंट डिफरेंट करके पूछी जाएंगी। केवल ये है ओनली वन ग्लांस के लिए कि जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद रह सके। तो OX और OY ये प्राइसेस हैं, और ये क्या होगी? क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। यहां सबसे पहले क्या थी? परफेक्टली इलास्टिक। क्या थी? परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये सिचुएशन किसकी है? परफेक्टली इनइलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू 0। ईडी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। उसके बाद है मोर देन यूनिटरी। क्या है? मोर देन यूनिटरी। तो मोर देन यूनिटरी के अंदर ये है मोर देन यूनिटरी। ईडी इज इक्वल, ईडी इज मोर देन 1। ये सिचुएशन ईडी इक्वल टू 1, ये सिचुएशन ईडी इज लेस देन 1, और ये ईडी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये 5 डिग्री आपने सिंगल फॉर्म के अंदर कर ली। देखो जो आपकी स्ट्रेट लाइन थी पहले कांस्टेंट थे, वहां ईडी कैसी है? इंफिनिटी। जहां आपकी ईडी कैसी है? कांस्टेंट। डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है प्राइस के चेंज होने से, वहां ईडी कैसी है? 0। उसके बाद 0 से हम क्या होंगे? सीधे अप जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा? लेस देन 1, फिर इक्वल टू 1, मोर देन। ठीक है, तो पांचों डिग्री को आप इस डायग्राम के थ्रू भी याद रख सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये पांचों डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर हम ये कहेंगे इलास्टिक डिमांड के अंदर केवल इन डिग्रियों का ही सबसे ज्यादा यूज है। क्लियर हो गया?